Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. बेटा इससे पहले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आप लोग दो गिवन वैल्यूज, दो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच के कुछ रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं. हाउ यू विल फाइंड few rational numbers, 5 rational numbers or 6 rational numbers between two given rational numbers. Okay, but in this video I will tell you how you will find few irrational numbers between two rational numbers. Means दो given rational numbers के बीच के irrational numbers आप कैसे find करते हैं. And this is really very simple. So let's start. Yes students, so first of all you have to understand what is the difference between rational and irrational. So beta there are main 3 points. 3 points कौन से हैं जो आपको समझने ज़रूरी हैं. Like you are taking an example 2/5. सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए, रैशनल नंबर्स को आप p/q की फॉर्म में शो कर सकते हैं, बट इररेशनल नंबर्स को आप p/q की फॉर्म में शो नहीं कर सकते. ओके, so if someone will ask you that what is the rational number, so आपको क्या बताना है. rational numbers are the numbers which can be shown in the form of p/q where q is not equals to 0. ठीक है, q 0 नहीं होना चाहिए. q can be any other number, positive number like this 5, 2, 1. okay, it can be 1, लेकिन ये 0 नहीं होगा कभी भी, तो उसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स. ओके, सो रैशनल नंबर्स ये होते हैं. और क्या पहचान है रैशनल नंबर्स की कि अगर लाइक वी आर टेकिंग एन एग्जांपल 2/5, अगर हम इन्हें डिवाइड करते हैं बेटा वी विल गेट 0.4. ओके, 0.4. क्या और आगे चल सकता है हमारा टेबल? नो, ये हमारा यहीं खत्म हो गया है ना, यहीं स्टॉप हो गया है. इस तरीके के नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग. ओके, टर्मिनेटिंग, हमारा टर्मिनेट हो गया है नंबर. और दूसरा टाइप क्या है, लाइक एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 2/3. ठीक है, सो अगर मैं इससे इस नंबर को डिवाइड करती हूँ 2 को, तो मेरा आंसर आएगा 0.6666 अप टू इनफाइनाइट नंबर. ओके, मीन्स इनफाइनाइट तक हमारा ये डिवीजन चल सकता है. इसको हम इस तरह से शो करते हैं 0. जो हमारी रिपीटिंग डिजिट होती है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं. ओके, सो इन्हें हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग. इसका मतलब ये कभी भी टर्मिनेट तो नहीं होंगे, लेकिन खास बात क्या है कि ये खुद को रिपीट करेंगे. ओके, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग. इसका मतलब रैशनल नंबर्स की पहचान क्या है बेटा, ईदर दे आर इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग, या तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे या वो टर्मिनेट नहीं होंगे. दे वुड बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेट तो नहीं होंगे, मतलब टर्मिनेट तो नहीं होंगे बट खुद को रिपीट करते जाएंगे. ठीक है, लाइक दिस. सो ये तो हो गए रैशनल नंबर्स. सो व्हाट आर इररेशनल नंबर्स? बिकॉज दिस वीडियो, इन दिस वीडियो आई वांट टू शो यू हाउ यू विल गेट इररेशनल नंबर्स. सो पहले आपको समझना होगा बेटा कि इररेशनल नंबर्स होते क्या हैं. अगर कुछ नंबर्स के कुछ हम कोई जैसे सपोज हम √2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, हम कहते हैं √2 इररेशनल है. क्यों है? अगर हम √2 की वैल्यू निकालते हैं तो हमें कुछ वैल्यू मिलती है लाइक 1.41 डैश 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 कुछ भी, लेकिन वो अपने आप को रिपीट नहीं करते. वो नंबर खुद को रिपीट नहीं करते. वो किस टाइप के होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग. ना तो वो कभी खत्म होंगे, ना तो वो टर्मिनेट होंगे, और ना ही वो खुद को रिपीट करेंगे. लाइक वो क्या होंगे? नॉन रिपीटिंग. वो खुद को रिपीट भी नहीं करेंगे और वो टर्मिनेट भी नहीं होंगे. ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखकर दिखा रही हूं कैसे लिख सकते हैं हम किसी इररेशनल नंबर को. इररेशनल नंबर की फॉर्म ये हो सकती है 0.01 001 0001. आप देख सकते हैं, और डैश जरूर लगाएंगे. ये डैश क्या इंडिकेट कर रहे हैं बेटा? दीज आर इंडिकेटिंग दैट दीज नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग. यानी कि डैश का मतलब क्या है कि अभी ये आगे और चल सकता था, ये डिवीजन या ये प्रोसीजर हमारा और आगे जाता, बट हमने सिर्फ इतना ही शो किया है, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है. और आप ध्यान से देखिए ये नॉन रिपीटिंग भी है. एक बार 1 0, फिर 2 zeros, फिर 3 zeros यू आर गेटिंग. ओके, इट मीन्स दिस इज नॉन रिपीटिंग.
ये खुद को बार बार सेम रिपीट नहीं कर रहा है, डिफरेंस आ रहा है कुछ, है ना. So such type of numbers are known as irrational numbers. Now we are taking an example. You have to find 2 or 4 irrational numbers between 2 and 3. आपको 2 और 3 के बीच के irrational numbers find out करने हैं. ठीक है, ये दोनों rational numbers हैं. ठीक है, 2 भी rational है और 3 भी rational है. आपको find करने हैं 4 irrational numbers. rational तो आप आराम से find कर लेते हैं. मैंने इससे पहले वीडियो में आपको रैशनल नंबर्स फाइंड करने बताए थे. इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ हाउ यू कैन फाइंड आउट इररेशनल नंबर्स. सो आपको पता है आपके इररेशनल नंबर 2 और 3 के बीच में होने चाहिए. इसका मतलब 2 से बड़े और 3 से छोटे. दे वुड बी ग्रेटर देन 2 एंड स्मॉलर देन 3. सो आपके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बेटा? 2.1. अब देखो 2.1 इज ग्रेटर देन 2, बट 2.1 तो रैशनल हो गया, टर्मिनेट हो रहा है. हमें इसे टर्मिनेट नहीं करना है, नॉन टर्मिनेटिंग दिखाना है और नॉन रिपीटिंग दिखाना है. तो हम क्या करेंगे? 1 के आगे 0, 1 00, 1 000, डैश डैश डैश. और क्या ले सकते हैं? 2.2, 10, 2 00, 2 000, डैश डैश डैश. कुछ भी ले सकते हैं आप, कुछ भी बेटा. अनलिमिटेड नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स यू कैन इंसर्ट बिटवीन 2 and 3. कितने भी नंबर हो सकते हैं. 2.30, 300, 300, डैश डैश डैश. 2.40, 400, 400, डैश डैश डैश. ओके, वेरी सिंपल. कोई डाउट इसमें बेटा? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन गिव मी अ कमेंट. ओके, कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर आपको कोई डाउट है इसमें. ओके, सो ये तो हो गए आपके 2 नंबर्स के, गिवन नंबर्स के बीच के इररेशनल नंबर्स. एक एग्जांपल और लेते हैं हम. सपोज यू हैव टू फाइंड इररेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4. सपोज ऐसे आपको 2 रैशनल नंबर्स गिवन हैं, तो पहले आपको रैशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा. ओके, सो जब आप 2/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे आपको मिलेगा 0.6 के ऊपर बार. ओके, 0.6 बार मीन 0.6 से बड़ी वैल्यू होगी आपकी. आपको फाइंड आउट करनी होगी. स्टार्टिंग होगी 0.6 से, और ये जब आप इसको 3/4 को आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.75. ओके, 0.75. तो आपके इररेशनल नंबर्स इस रेंज के बीच में होने चाहिए. इसका मतलब 0.6 से बड़े और 0.75 से छोटे. ठीक है, सो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है? आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं. 6 के आगे कोई वैल्यू जो 6 से बड़ी हो, क्योंकि 6 के आगे बहुत सारे 6 हैं, मल्टीपल 6 हैं. 6 6 6 6, तो आप 6 7 ले लीजिए बेटा. आप ले लीजिए 0.67, 677, 6 ओके, आप ले सकते हैं 0.68, 688, 6 ओके, और डैश डैश. दिस इज वेरी एसेंशियल, अदरवाइज दे विल बिकम टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग नहीं बनाने हैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग दिखाने हैं, तो डैश जरूर लगाना है बेटा. ओके, और यू कैन टेक 0.69, 699, 699, डैश डैश डैश. अब 6 खत्म हो गए हैं तो आप 7 पर भी जा सकते हैं. 71, 711, 711, डैश डैश डैश. ओके, और भी ले सकते हैं आप. ले सकते हैं 0.72, 722, 722. ओके, डैश डैश डैश. सो by using this method you can find out irrational numbers between given rational numbers. I hope आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. बट इफ यू विल गेट एनी डाउट बेटा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच. टेक केयर.